सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस पूरे पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के भूगोल वाले पेपर के ऊपर। और भूगोल का बीए पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड है ये, पार्ट थर्ड और पेपर सेकंड इंडियन ज्योग्राफी और यूनिट 4 के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और पूरे वीडियो को मैं पूरी यूनिट को एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास है, क्योंकि ये जो पूरी यूनिट है ना वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, यानी जनसंख्या से संबंधित है। और जितनी भी चीज़ें जनसंख्या से रिलेटेड एग्ज़ाम में आ सकती है वो सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में शेयर कर दूंगा। साथ के साथ ही मैं ये भी बताता चलूँगा कि क्या चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसको लेकर के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और भारत की यदि बात करें तो किसी भी देश में जब मानवीय संसाधन जो होते हैं वो जनसंख्या के रूप में होते हैं, मानवीय संसाधन। और भारत जो है वर्तमान में यदि बात करें तो भारत ने हाल ही में, अब इसको आप लोग ज़रूर मेंशन करना कि भारत ने हाल ही में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है पॉपुलेशन के हिसाब से, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन का जो आयोग है उसके हिसाब से। बाकी अभी भारत में जो है 2021 की जनगणना नहीं हुई है, तो उसको अभी आप लोग मेंशन नहीं करोगे, आंकड़े हमेशा मेंशन करोगे। पूरे विश्व के 2.4 जो परसेंट है वो हमारा क्षेत्रफल है, लेकिन जो जनसंख्या है वो 17.5% है। तो जनसंख्या हमारी कितनी है? 17.5% है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है। अच्छा, इतना होने के बाद आप क्या करोगे? देखिए, इतना होने के बाद आप सिर्फ ये करोगे कि एक क्वेश्चन जो बनता है ना, एक तो ये बनता है कि जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर्स कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये एक क्वेश्चन बनता है 7 नंबर का, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब इस यूनिट को आप जो है ना इस प्रकार से तैयार करो कि एक क्वेश्चन 15 नंबर का भी हो जाए, सीधी यूनिट है, क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे इसमें से। अब मैं बहुत डिटेल से नहीं जाऊंगा, सिर्फ पॉइंट्स आपको लिखा देता हूँ। देखिए, जलवायु एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जहाँ की जलवायु अनुकूल होती है वहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहती है। आप राजस्थान का एग्जाम्पल ले लो, जैसलमेर में कम जनसंख्या है, जबकि जहाँ जलवायु अच्छी है, कोटा है, अलवर है, जयपुर है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की जलवायु ज़्यादा अनुकूल है। धरातल की बात करें तो मैदानी भागों में ज़्यादा जनसंख्या मिलती है, और जो दूसरे एरियाज हैं वहाँ पे कम मिलती है। तो एक ये भी फैक्टर है। जल की उपलब्धता, वाटर की अवेलेबिलिटी, जल की उपलब्धता, तो ये जनसंख्या को प्रभावित करती है। यदि हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मिनरल्स यानी खनिज संसाधन। देखिए, खनिज संसाधन भी इसको प्रभावित करते हैं, खनिज संसाधन जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। और यदि नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो परिवहन, बिल्कुल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इफ़ेक्ट करता है, तो परिवहन भी इसको प्रभावित करता है। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक ये भी प्रभावित करता है। सामाजिक कारक जैसे यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ कई रीजन हैं इसके। राजनीतिक और आर्थिक कारक ये भी फैक्टर है। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है मेरे हिसाब में, वो है रोज़गार के अवसर। मतलब जहाँ रोज़गार के अवसर ज़्यादा होंगे वहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी, जहाँ रोज़गार के अवसर कम होंगे वहाँ कम जनसंख्या होगी। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। एक आप औद्योगिकीकरण को जोड़ सकते हो। देखिए, औद्योगिकीकरण जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पॉपुलेशन का भी संकेंद्रण ज़्यादा होता है, और इसके साथ ही आप लोग अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण को भी ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया।
अब हम लोग पूरे भारत में यदि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि की बात करें, जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए, मैं इसमें आप लोगों के साथ आप लोगों से ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग सारे आंकड़े याद करो, लेकिन कुछ आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की यदि आप बात करोगे तो देखिए, भारत में जनसंख्या की जो अवस्था है ना, जनसंख्या वृद्धि की बेसिक तौर पर 4 अवस्थाएं हैं। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है मंद वृद्धि यानी स्लो, मंद वृद्धि यानी बहुत स्लो ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ हुई थी वो 1901 से 1921 के दरमियान हुई थी। तो ये पहला चरण हो गया। दूसरा फेज क्या था, उसको भी आप लोग देख लेना। वो था स्थिर, स्थिर जनसंख्या वृद्धि, स्थिर यानी कांस्टेंट ग्रोथ। तो स्थिर वृद्धि, और स्थिर वृद्धि जो थी वो हुई है 1921 से 1951 तक। 1951 तक लगभग जो है कांस्टेंट लेवल पर ग्रोथ हुई। इसी दरमियान जो है 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या कम हुई थी, जिसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं, महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष, क्योंकि इस दौरान जो है जनसंख्या कम हुई थी। तो ये आप लोगों को ईयर याद रखनी है। यदि हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो तीव्र वृद्धि, तीव्र वृद्धि। अब चूंकि इस दौरान देश आज़ाद हो गया और उसके बाद लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा शुरुआत में जो वृद्धि दर थी, क्योंकि हुआ ये था कि इस दौरान जैसे देश आज़ाद हुआ तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सुविधाएं थी वो बढ़ गई, तो मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट थी ना वो ज़्यादा बनी रही। और इसीलिए जो है इसको 1951 से 1983 के बीच में 1981 के बीच में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ रेट हुई, और इसीलिए इसको तीव्र वृद्धि दर जो है कहा जाता है। यदि हम लोग और आगे बढ़े इसी में, तो फिर है घटती वृद्धि दर, घटती यानी डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट, तो घटती वृद्धि दर। तो अब घटती वृद्धि दर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बहुत सिंपल ये लिख देना है कि 1981 से लेकर 2021 तक का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान निरंतर जो है स्थिति कम हुई है। मतलब कम होने का मतलब है कि जो ग्रोथ रेट है ना वो घटी है, जैसे 21% से घट करके 17% पर आ गई, और उम्मीद करते हैं कि जब अगली सेंसस होगी तब तक ये ग्रोथ रेट और भी कम हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये ग्रोथ रेट जो है कम हुई है। अब आप थोड़ा सा इसका वितरण ज़रूर देख लेना। वितरण कैसे देख लेना कि सबसे कम कहाँ है जनसंख्या, सबसे ज़्यादा कहाँ है। अब सबको पता है यूपी में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम जो है सिक्किम में है। तो ये चीज़ें आप जो है थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन छोटा आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता जनसंख्या घनत्व का। तो जनसंख्या घनत्व यानी प्रति किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जो लोग रहते हैं उनकी संख्या। और भारत का जो जनसंख्या घनत्व था 2021 में वो 382 था। इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व क्या था। और सबसे ज़्यादा जो था वो बिहार में था 1102। तो सबसे ज़्यादा की यदि बात करें तो बिहार, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और सबसे कम की यदि हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से सिर्फ इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा यदि हम लोग घनत्व की बात करें। और यदि इसके बाद एक जो है वो है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। देखिए, लिंगानुपात से क्वेश्चन खूब बनता है और बड़ा क्वेश्चन आता है। तो प्रति 1000 पुरुषों के साथ पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या, अनुपात में स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या यानी जैसे 1000 पुरुष हैं, और यदि बात करें हम लोग तो यदि कहीं 900 है, कहीं 921 है, कहीं 922 है, तो इस तरीके से होती है। लेकिन अभी वर्तमान की यदि हम लोग बात करें तो 943। तो वर्तमान में कितनी है? 943 महिलाएं हैं। तो ये सेक्स रेशियो हो गया। अब इसमें भी आप लोग बात करोगे तो सब राज्यों में अलग अलग है।
तो ये इतना नहीं पूछेगा इस वाली यूनिट से, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि ये शायद नहीं पूछेगा वो। लिटरेसी रेट को थोड़ा सा देख लेना। अब हम लोग बात करें, एक चीज़ जो पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में और ख़ास तौर पे 7 नंबर में, जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। व्यावसायिक वितरण ये 7 नंबर में आ सकता है, व्यावसायिक वितरण। ये वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है जिसमें पूरी यूनिट को मैं कवर कर रहा हूँ, इसलिए इसको लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। उसी हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए, जनसंख्या को यदि हम लोग जो कार्य करने में लगे लोग हैं, कार्य में संलग्न लोगों की आधार पर विभक्त करते हैं, कार्य में संलग्न लोगों के आधार पर विभक्त करते हैं, तो वो व्यावसायिक वितरण कहलाता है। यानी कितने लोग किस काम में लगे हुए हैं, तो उसके बेसिस पर हम लोग जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं वर्किंग पॉपुलेशन के आधार पर। तो वर्किंग पॉपुलेशन का जो आधार है वो क्या हो सकता है, उसके बेसिस पर आप इसको डिस्कस कर लेना। भारत में जो है वर्किंग पॉपुलेशन यानी कार्यशील जनसंख्या, यानी जो लोग काम कर रहे हैं, तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है मोटे तौर पर आप लोग देखोगे तो अभी वर्तमान में 40% है, 39 पॉइंट समथिंग है, तो इसको 40% हम लोग बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा ये हिमाचल प्रदेश में है और सबसे कम यूपी में है। और इसका वितरण जो है किस प्रकार से है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ डिस्कस कर देता हूँ। सारा डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 4 भागों में मोटे तौर पर इसको बांटते हैं हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन को। एक तो कल्टीवेटर यानी कृषक यानी काश्तकार जिसको हम लोग बोलते हैं, कल्टीवेटर। और दूसरा जो है एग्रीकल्चर लेबर यानी कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक। देखिए, एक तो होता है मालिक जिसको किसान बोलते हैं, और एक होता है उस खेती में काम करने वाले लोग जिसको एग्रीकल्चर लेबर बोलते हैं। फिर है घरेलू उद्योग श्रमिक, जिनको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री सेक्टर, हाउस होल्ड इंडस्ट्री सेक्टर। और इसके बाद 4th पॉइंट है हमारा अदर वर्कर्स, जो दूसरे सेवा क्षेत्र या कहीं अंत वर्किंग में है, उन लोगों को हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा देख लें, तो ये ठीक रहेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है बेसिकली कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनता है और आ सकता है व्यावसायिक वितरण वाला। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए, एक तो औद्योगिकीकरण क्या है और उसकी समस्याएं क्या है। तो औद्योगिकीकरण वाला सेक्शन जो है थोड़ा सा आपको, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कहीं से रीड कर लेना, ज़्यादा जो है देखने की आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम, मतलब जनसंख्या वृद्धि और उसको रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। ये आपने जितनी भी बुक्स देख रखी होंगी उन सब में दे रखा है, वहाँ से पढ़ लो इसको, क्योंकि ये बहुत सामान्य क्वेश्चन है और आप लोग इसको समझ सकते हो। और अगले चैप्टर में हम लोग जो है यूनिट 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे, और मैं एक वीडियो में सारी यूनिट को समझा दूंगा। ये बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा 1 नंबर में आएगा, कौन सा 15 में और कौन सा 7 नंबर में। तो आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड।